हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का ये नोटिफिकेशन असिस्टेंट इंजीनियर इन सिविल से रिलेटेड होगा और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 15 है। अगर आप क्लोजिंग डेट की बात करें तो देखिए क्लोजिंग डेट 29 मार्च है। लास्ट डेट आपकी ऑनलाइन आवेदन करने की 29 मार्च लास्ट डेट है और 2 मार्च से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। इसका मतलब आज से आप आवेदन कर सकते हो। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको आवेदन कैसे करना है और यहाँ पर दूसरे स्टेट के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, यूपी के भी लोग अप्लाई कर सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि आपका इंटरव्यू होगा तो हो सकता है कि वो आपसे इंटरव्यू में हिमाचल प्रदेश के कल्चर के बारे में कुछ पूछ ले। तो ये आप देख सकते हो। देखिए सैलरी कितनी है, 56,100 से, मतलब सैलरी तो बहुत अच्छी है। पे बैंड लेवल 18 पर मिलेगी। और क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। देखिए क्वालिफिकेशन आप सिविल इंजीनियर होने चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से जो अप्रूवल हो। ऐसा नहीं आपने 2 नंबर का सर्टिफिकेट ले रखा हो तो वो वैलिड नहीं होगा। और डिजायर मतलब ये क्वालिफिकेशन, इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन का मतलब ये होता है कि अगर आपको हिमाचल प्रदेश के कस्टम के बारे में पता है, कि वहाँ के कल्चर के बारे में पता है, तो और भी अच्छी बात है कि क्योंकि ये जो हिमाचल प्रदेश दूसरे स्टेट के लोग फॉर्म भरते हैं तो हो सकता है कि उनसे कुछ पूछ लिया जाए इंटरव्यू वगैरह। तो यहाँ पर ये क्वालिफिकेशन थी। अब एज की बात करें, 18 से 45 साल के बीच में एज होनी चाहिए आपकी। और जो एज की कैलकुलेशन है 1 जनवरी, देखिए इस डेट को, ये जो डेट लिखी हुई है 1 जनवरी और 2024 के अकॉर्डिंग आपकी डेट की कैलकुलेशन की जाएगी। इसी डेट को आपको चेक किया जाएगा कि आपकी डेट ज़्यादा तो नहीं है या फिर कम तो नहीं है। एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा ऑफकोर्स अगर आप हिमाचल प्रदेश के SC/ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हो। और 3 साल की एज दी जाती है। 3 साल का ये यहाँ पर जो ओबीसी होते हैं उसके अंदर नॉन क्रीमी लेयर वाले जो आते हैं तो उनको भी एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। डिसेबल पर्सन जो होते हैं उनको भी एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। हम जिस भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो आप देख सकते हो। अब बात करते हैं कैसे अप्लाई करना है, तो अभी देखेंगे आप कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपका जो एग्जाम है वो कहाँ पर होगा। देखिए धर्मशाला, मंडी और शिमला के अंदर, इन सिटी के अंदर आपका एग्जाम होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। और फीस कितनी होगी, देखिए अगर आप हिमाचल प्रदेश के हो और जनरल कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो और EWS तो उनके लिए 400 रुपये फीस है। और अगर आप हिमाचल प्रदेश के अनरिजर्व कैटेगरी से आते हो तो उनके लिए भी 400 रुपये फीस है। अब देखिए यहाँ पर जो दूसरे स्टेट के लोग हैं, जैसे कैंडिडेट ऑफ अदर स्टेट्स, तो उनके लिए भी 400 रुपये फीस है। तो 400 रुपये ही फीस है, दूसरे स्टेट के लिए लोग भी भर सकते हैं। और जो कैंडिडेट SC/ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं हिमाचल प्रदेश के, तो उनके लिए 100 रुपये फीस है। एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर एग्जाम किया गया है जो हिमाचल प्रदेश के एक्स सर्विसमैन है। अब देखते हैं कि आपका जो, देखिए सबसे पहले आपको इसमें एक काम करना होगा कि अपना एक OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, तो आपको वो करना होता है। उसमें अपनी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है, जैसे आपके अपने डॉक्यूमेंट, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके फादर का नाम, आप एक वैलिड ईमेल ID और अपना नाम, ये सारी जो है आपके 10th के डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग होने चाहिए। तो वहाँ पर इनका PDF बना कर आप रख लेना और जब अप्लाई करोगे तो उनको अपलोड कर देना वहाँ पर OTR के अंदर। अब बात करते हैं कि जो आपका एग्जाम होगा वो 2 पार्ट के अंदर होगा, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा और पेपर 2 ये सब्जेक्ट, मतलब जो भी, जैसे आप सिविल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कितने मार्क्स का होगा, देखिए 120 मार्क्स का होगा। अगर आपने पेपर 2 में जितने अच्छा स्कोर आप करोगे और इंटरव्यू में उसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। तो पेपर 1 के बारे में बात कर लेते हैं। पेपर 1 जो MCQ की फॉर्म का होता है ये 100 मार्क्स का होता है। और देखिए जनरल नॉलेज एंड ऑफ द हिमाचल प्रदेश के 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर के 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। जनरल नॉलेज ऑफ द हिंदी लैंग्वेज के जो 20 मार्क्स के आएंगे और जनरल नॉलेज ऑफ द इंग्लिश के 20 मार्क्स के। ये जो होता है आपको पेपर 2 में बैठने के लिए इसको क्वालिफाई करना होता है। अब बात करते हैं जो दूसरा पेपर होगा, ये सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और इसका जो सिलेबस है वो आयोग अपनी वेबसाइट पर डाल देगा, इन्होंने बोला हुआ है। और मतलब यहाँ पर दिया है कि कितने ये लोग बुलाएंगे पेपर 2 के लिए। तो पेपर जो फर्स्ट पेपर है, देखिए उसके अंदर मतलब जो MCQ की फॉर्म का होगा, नेगेटिव मार्किंग भी है उसके अंदर 0.25 की। सब्जेक्ट एप्टीट्यूड का टेस्ट ये जो है बता देंगे कि उसका मतलब कैसे होगा, क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, और फिर उसके बाद में आपका वो भी होगा, इंटरव्यू भी होगा 30 मार्क्स का। तो इन दोनों को मिलाकर, सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट और इंटरव्यू को मिलाकर टोटल
नंबर का होगा और इसी के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट बनेगी। जितना अच्छा आप स्कोर दोनों में कर पाओगे उतना ही आपका सिलेक्शन होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि डिटेल सिलेबस विल बी अपलोडेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द कमीशन शॉर्टली, फॉर विच लिंक विल बी प्रोवाइडेड। तो आप जो ईमेल आईडी डालोगे तो हो सकता है कि आप ये उनको उस पर ये ईमेल डाल दें कि ये इसका सिलेबस वगैरह है सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट का। तो यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी जो है, हिमाचल प्रदेश छोटा स्टेट है तो लेकिन आप प्रॉपर वैकेंसी निकालते हैं। ये दूसरे स्टेट की तरह नहीं, जैसे कि उत्तराखंड हो गया, वो तो उनका तो पता ही नहीं होता वैकेंसी निकालना है, निकाल देते हैं कैंसिल कर देते हैं। लेकिन ये छोटा सा स्टेट है, बहुत अच्छा स्टेट है। अब देखिए, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है एप्लीकेशन से रिलेटेड तो आप कॉल करके फोन कर सकते, कॉल करके इन नंबर पर पूछ सकते हो। और ये जरूर उठाते हैं फ़ोन, ऐसा नहीं कि आपको फ़ोन नहीं उठाएंगे। जैसे आप कहीं दूसरी जगह कॉल करोगे तो वो एक तो उनके नंबर ही नहीं लगते, ठीक है, तो वे उठाते ही नहीं है। दूसरी बात, लग भी गए तो वो उठाएंगे नहीं। लेकिन यहाँ पर आप कॉल करोगे तो बाकायदा आपका नंबर उठाया जाता है, मतलब आपसे आपको सारी प्रॉपर गाइडेंस दी जाती है। तो आप कॉल करके पूछ सकते हो इन पर कि आपका